यह एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब देश में एक अलग किस्म के बल का गठन हुआ। एसएसबी यानी विशेष सेवा ब्यूरो का गठन मार्च 1963 में किया गया। सुदूर सीमावर्ती इलाकों में युद्ध के समय स्टे बिहाइंड रूल के जरिए संपूर्ण सुरक्षा तैयारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसका गठन हुआ। विशेष सेवा ब्यूरो का संचालन दक्षिण असम, दक्षिण बंगाल, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ भागों तथा जम्मू कश्मीर के इलाकों में प्रारंभ किया गया। बाद में इसका कार्यक्षेत्र मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू, मेघालय, सिक्किम, राजस्थान, नागालैंड और मिजोरम तक भी फैल गया। इसके साथ ही एसएसबी के कार्यक्षेत्र में 15 राज्य समाहित हो गए। लगभग 80,000 गांवों में निवास करने वाली 5.73 करोड़ की जनसंख्या और 9,917 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा का दायित्व विशेष सेवा ब्यूरो को सौंपा गया था। एसएसबी का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना और सतर्क रहकर अपने इलाकों की चौकसी करना था। एसएसबी ने लगभग 2 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जो संगठन के लिए तीसरी आंख बनकर काम करने के लिए प्रशिक्षित किए गए। एसएसबी ने प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों भूमिकाओं का निर्वहन आदर्श रूप से करते हुए जनता के मित्र के रूप में स्वयं को स्थापित किया, जो सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्श वाक्य से प्रेरित था। जब भूकंप, बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन के रूप में महामारी या आपदा आई तो सबसे पहले एसएसबी ने सीमावर्ती जनता की रक्षा की। एसएसबी महिलाओं के सशक्तिकरण और उद्धार करने वाला सबसे पहला बल था जिसने हथियारों का प्रशिक्षण देकर जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों और विकासात्मक कार्यों द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दिया। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ऐसा ही कुछ एसएसबी नामक इस सैन्य बल के साथ भी हुआ। इसके लिए तारीख दोहराने का मौका तब आया जब मातृभूमि के सपूत समझे जाने वाले इस बल को 1999 में पाकिस्तान की सेना और जम्मू कश्मीर के आतंकियों ने कारगिल पर आक्रमण किया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। कारगिल युद्ध के बाद मंत्री समूह ने सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रत्येक बल के लिए एक सीमा निर्धारित करने की बात रखी। सभी अर्धसैनिक बलों को पुनः स्थापित किया गया। गृह मंत्रालय के अधीन एसएसबी को 2001 में सीमा रक्षा बल घोषित किया गया और 2003 में इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल रखा गया। 19 जून 2001 में एसएसबी को 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की रक्षा का काम सौंपा गया। 12 मार्च 2004 को एसएसबी को भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 27 मार्च 2004 का दिन इस बल के लिए गौरव का समय था जब इसे राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल देश में शांति और सुरक्षा बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज देश में जिस तरह उग्रवादी और नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में इस पर नकेल कसने की जिम्मेदारी भी एसएसबी को दी गई है। ऐसे में हम पहुंचे यह जानने के लिए कि कैसे एक सामान्य फौज को फौलाद बनाया जा रहा है। हम पहुंचे काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर कॉलेज ग्वालदम। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा यह कॉलेज, जिसमें सामान्य फौज को फौलाद बनाया जा रहा है।
यहाँ पर जवान को मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करने के लिए उन्हें एनएसजी की तरह अभ्यास कराया जाता है ताकि वो किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सके। इसके लिए यहाँ पर कई तरह के अवरोध बनाए गए हैं और इन जवानों को इन अवरोधों को बिना समय गंवाए पूरा कराया जाता है। जैसे जैसे उग्रवाद और नक्सलवाद ने लड़ाई करने के अपने तरीके बदले हैं, वैसे वैसे उनके मुकाबले के तौर तरीकों में भी बदलाव करने की ज़रूरत होती है। एसएसबी ने इसी ज़रूरत को पूरा करने की रणनीति बनाई। इसके लिए एसएसबी ने अपने जवानों को उसी आबो हवा में रहने के लिए उसके अनुकूल बनाने की कोशिश की है जिस आबो हवा में इस तरह की गतिविधियां होती हैं। इसके लिए उन्हें ग्वालदम के इस जंगलों में रखा जाता है और उन्हें किस तरह इन जंगलों में अपने आप को सुरक्षित रखकर कैसे दुश्मनों का सफाया कर सके, इसके लिए तैयार किया जाता है। अगर रास्ते में नदी या नाले आ जाएं, तो कैसे किसी को भनक लगे बगैर अपनी मंजिल पर पहुंचकर दुश्मनों का खात्मा किया जा सके, इसका भी एक नज़ारा देखने को मिला इस कैंप में। श्रीमान, कंपनी ब्रीफिंग लिया श्रीमान। जय श्रीमान। हमने विश्राम कैसा भाई? यहाँ आकर हमने यह देखा कि कैसे जवान जब नक्सली इलाकों में जाते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। कमरे विश्राम। ताकि वो दुश्मनों की हर चाल को भांप सके और अपने तथा अपने साथियों की जान बचा सके। इसके लिए यहाँ पर कई तरह के नमूने दिखाए जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह नक्सली लोग जवानों को अपने जाल में फांसते हैं और जवान हादसों का शिकार हो जाते हैं। इस जाल में वो RDX लगा के छोड़ देते हैं और जो ही फौज उन पर रखी हुई चीजों को हाथ लगाती है, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है। इसके अलावा अगर फौज खुले आसमान में गश्त में जा रही है और अगर उन पर हमला होता है तो किस तरह वो इन हमलों का जवाब देते हैं। साथ ही अगर दुश्मन किसी घरों की ओट में छिप जाए तो कैसे वहां रहने वाली आबादी को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए दुश्मनों को मारा जाए, उसका भी एक नमूना देखने को यहाँ मिला। जवान जब जंगल में नक्सलवादियों पर दबिश के लिए निकलते हैं तो उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। कभी कभी तो ये तलाश कई सप्ताह तक चलती है। ऐसे में इन जवानों को यह सिखाया जाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में वो अपना संयम बनाए रखें और जंगल में मिल रही चीज़ों से ही अपना पेट भरें। मिलते हैं तो उसमें मैंने इसमें अपना चावल रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है और इसमें पानी में हम आग के में जो पत्थर मैंने गर्म किया नदी का, उसको डाल रहा हूँ, ये बॉईल कर रहा हूँ इसे। ये अभी हमारा चावल पक के तैयार है। इसके लिए इन्हें पुराने ज़माने की चीज़ों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है ताकि वो जंगली चीज़ों से अपना और अपने साथियों के लिए भोजन बना लें और उसी का इस्तेमाल कर अपना खाना वो तैयार कर सकें। जो भी मुझे कुक करना था मैंने उसे पत्तों में लपेट के बाहर से मड में लपेट दिया है, उसे आग में बना दिया है और ये पूरा अभी खाने के लिए तैयार है। आज का युग तकनीक का है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जवानों को तकनीक से पूरी तरह लैस किया जाए। इसके लिए एसएसबी के इन कमांडो को
आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस किया जा रहा है। नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इनको प्रभावशाली बनाया जा रहा है। इसके लिए नेत्रा 2 UAV एवं मादक पदार्थ खोजी यंत्र के अलावे 12 बुलेट प्रूफ वाहन, 15 हल्के वाहन, 7 माइन प्रोटेक्टेड वाहन, 42 गश्ती वाहन, 763 मोटरसाइकिल और 9,917 असॉल्ट राइफल तथा निगरानी एवं संचार उपकरण भी खरीदे जा रहे हैं।